जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखिए भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जाने भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो भाग 3 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में जो है क्या निहित है? तो याद रखिएगा भाषण की स्वतंत्रता जो है वो निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट का याद रखिएगा, भाषण की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है शिक्षा का? तो ये शिक्षा का मूल अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, शिक्षा का मूल अधिकार है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बिहार पुलिस के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो अपनी रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1980 में प्रस्तुत की गई थी। जिसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 1980 में प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो है किस राज्य में लागू है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे गोवा राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, गोवा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो निर्देश दिया गया है किसमें? तो आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो, आर्टिकल 40 में दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको संबोधित करेगा? तो याद रखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग जो है भारत के राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। तो ये जो है वो संसद द्वारा चलाया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, पार्लियामेंट द्वारा चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता चलिएगा और अपना स्कोर जो है लास्ट में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो 2 पूर्ण अवधि के लिए थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो कितनी वर्ष के लिए जो है लागू रहता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो 6 माह के लिए लागू रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है वो करेक्ट होगा, 6 माह के लिए जो है वो निर्धारित रहता है। नेक्स्ट नंबर की भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? अभिलेख परीक्षण की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राज्यसभा के अध्यक्ष जो है उस सदन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, राज्यसभा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्री परिषद में जो है वो यहाँ पे कौन जो है शामिल नहीं है? तो कैबिनेट सचिव जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, कैबिनेट सचिव जो है वो शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो अपेक्षित गणपूर्ति जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 1/10वां भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत की अवशिष्ट शक्तियां जो है किसमें निहित है? केंद्र सरकार में निहित है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, केंद्र सरकार में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो किसे जो रख सकता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद इसके तहत अनुच्छेद 200 के तहत, यानी आर्टिकल 200 के तहत रख सकता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है वो गुलजारी लाल नंदा थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है
वो करेक्ट है गुलजारी लाल नंदा थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो कौन जो है वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो एलन ब्रून जो है वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। एलन ब्रून जो है वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी, संविधान के प्रारूप पर जो है किसने कितने दिन जो है वो बहस हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे 114 दिन बहस हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया, 22 सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है, तो आपात उपबंध का वर्णन जो है वो किस में है, तो याद रखिएगा भाग 18 में यानी पार्ट 18 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है, तो आपात उपबंध का वर्णन जो भाग 18 में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, भाग 18 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत के संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित, संचित निधि जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 266, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा 266, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है, संतरे में जो है कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। विटामिन डी जो है वो किस में पाई जाती है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है, तो वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है, तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वो सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग में एकत्रित की जाती है, तो दालचीनी जो पेड़ के किस भाग में एकत्रित किए जाते हैं, याद रखिएगा पत्ते में एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पत्ते में एकत्रित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, तो सुक्रोज नामक एंजाइम जो है वो शर्करा को बदल देती है, तो याद रखिए यहाँ पे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बरेसिल पाया जाता है, तो बरेसिल जो है वो किस में पाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे आरएनए में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है, तो याद रखिए। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।